नीतीश कुमार जी का ये फितरत है कि कोई भी काम करते हैं उसको फंसा देना है। कुछ समय के लिए सहानुभूति बटोर करके वोट लेने का इनकी राजनीति है। बाद में कहेंगे हमने तो किया और न्यायालय का मामला चला गया। इनका जितना भी काम है ऐसा ही होता है। राजस्थान हाई कोर्ट के अगेंस्ट में लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ 1 to 5 में B.Ed का नहीं लेना है। पूरे जब सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय का जब आया है तो पूरे देश में इसका आदेश को उनके वर्डिक्ट को माना जाएगा। जब तक कोई फलाफल इसका नहीं हो तब तक ऐसे बात नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि कल आपको नहीं रखना पड़े तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो ये सपना संजोगे हुए हैं, इतना मेहनत करके पढ़े हैं और आपका परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा देने के बाद वो इंतज़ार करते रहेंगे, बाद में पता चला कि उनको नहीं रखा जाएगा। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। पूरे बिहार में BPSC के द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर परीक्षा ली जा रही है। ऐसे में B.Ed वाले अभ्यर्थियों को लेकर यह साफ कहा गया था कि B.Ed वाले अभ्यर्थी जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया था, जिसके बाद नीतीश सरकार जो है फिर भी एग्जाम ले रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संतोष जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, कहा यह जाता है कि B.Ed वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में नीतीश सरकार फिर भी देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का ये फितरत है कि कोई भी काम करते हैं उसको फंसा देना है और लोकल लेवल पर कुछ समय के लिए सहानुभूति बटोर करके वोट लेने का इनकी राजनीति है। बाद में कहेंगे हमने तो किया और न्यायालय का मामला चला गया। इनका जितना भी काम है ऐसा ही होता है। जहाँ तक राजस्थान हाई कोर्ट की बात आप कर रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के अगेंस्ट में लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ 1 to 5 में B.Ed का नहीं लेना है। तो निश्चित तौर पर से ये पूरे जब सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय का जब आया है तो पूरे देश में इसका आदेश को उनके वर्डिक्ट को माना जाएगा। लेकिन सरकार भी अपना पक्ष रखने की बात कह रही है, जैसा कि मुझे जानकारी हुआ है। लेकिन जब तक कोई फलाफल इसका नहीं हो तब तक ऐसे बात नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि कल आपको नहीं रखना पड़े तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो ये सपना संजोगे हुए हैं, इतना मेहनत करके पढ़े हैं और आपका परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा देने के बाद वो इंतज़ार करते रहेंगे, बाद में पता चला कि उनको नहीं रखा जाएगा। तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इससे बेहतर रहता कि थोड़ा देर के लिए रुक दिया जाता। लेकिन हमको जो लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि इस तरह के नियोजन हो और इस कारण से उन लोग ये तरह के आए हैं कि बाद में उनको एक प्ली मिले कि हमने तो किया लेकिन न्यायालय के कारण हम नहीं कर पाए। तो ये नीतीश जी का पुराना जुमला है। नीतीश सरकार के द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि हम तो लाखों लाख शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, बाहर के अभ्यर्थियों को। अब देखिए, अच्छी बात है ना। पहले तो इस राज्य के लोगों को मौका मिल जाना चाहिए, तब बाहर के लोगों को भी मौका दीजिए। अच्छी बात है कि सबको मिलना चाहिए, लेकिन इस राज्य के युवा बेरोजगार हैं और दूसरे के लिए आप रास्ता खोल रहे हैं। तो हम समझते हैं कि यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के मेधा के साथ बेईमानी है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के लोग उस लायक नहीं हैं। और पूरी तरह से अगर आप यहाँ के लिए किए तो यहाँ के भी बच्चे हमारे शिक्षक बनने के पूरी अर्हता रखते हैं, पूरे उनके अंदर मेधा है। और माननीय नीतीश कुमार जी को हम बोले ही हैं, माननीय तेजस्वी यादव बोले कि हम पहले मीटिंग करेंगे, उसमें 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे। पहला कैबिनेट गुजर गया, कितने कैबिनेट आ गया, कहाँ गया 10 लाख। और उन्हीं लोगों को बांट रहे हैं जो पहले से भी हैं, कोई संविदा पर हैं, उनको रेगुलर करने की बात कर रहे हैं। तो उसी को गिन गान करके उन लोग 7 लाख और 10 लाख रोज़गार की बात कर रहे हैं। रोज़गार कहेंगे कि हम 7 लाख को रोज़गार देंगे, 2-3 लाखों को नौकरियाँ देंगे। देखिए कहाँ तक सरकार सफल होती है। जनता देख रही है, युवा देख रहे हैं। हम समझते हैं कि सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। आने वाला समय में इनको पूरी तरह से जवाब मिल जाएगा। सरकार युवाओं को निश्चित तौर पर ठग रही है। नहीं ठगती तो कुछ दिन रुकती, चाहे स्पष्ट करती। हर जगह देखिए जाती है जनगणनाओं, कोई भी मामला हो सब कोर्ट में क्यों चला जाता है। इसका मतलब है कि सरकार सही तरह से होमवर्क नहीं करती है, सही तरह से चीज़ों को नहीं पढ़ करके जाती है। जानबूझ के चाहती है कि इस तरह का मामला लीगल में चला जाए और लीगल इशू को हम बहाना बना के उसको प्ली देते रहें, उसको बातें करते हैं। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, BPSC जिस तरीके से परीक्षा ले रही है, ऐसे में पारदर्शिता को देखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर CCTV फुटेज लगाए गए हैं, कैमरा लगाए गए हैं, उनकी देखा जाए तो कंट्रोल किया जाए। नहीं, अच्छी बात है। परीक्षा तो पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और बिहार के बहुत पहले जिस तरह से नाम हुआ करता था, कोई भी एग्ज़ाम यहाँ सही से कंडक्ट नहीं होता, उसमें सुधार हुआ है। और BPSC एक मानी संस्था है और उनके ऊपर हमारी कोई ऐसा सवाल नहीं है। और वो जब भी लेंगे तो अच्छे तरीके से लेंगे। अच्छी बात है कि परीक्षा तो निष्पक्ष होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि मेधा का सम्मान मिले। नहीं तो नहीं ट्रांसपेरेंट होगा तो कुछ लोग ऐसे
ऐसे लोग चले आएंगे और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो रात दिन मेहनत करके गरीब बच्चे हैं, उनके साथ अन्याय होगा। तो ये अच्छी बात है कि जितना भी ट्रांसपेरेंसी हो उतनी अच्छी बात। बीपीएससी के चेयरमैन लेकिन कह रहे थे कि जिस तरीके से परीक्षा होगी उसके बाद रिजल्ट जो है वो अभी स्पष्ट नहीं है। अब देखिए, स्पष्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, हमको तो लगता है रिजल्ट आएगा भी नहीं, सिर्फ लटकाया जाएगा। परीक्षा तो हो जाएगी और इसका उदाहरण भी है, क्योंकि बीपीएससी की गलती नहीं है इसमें सरकार की मंशा नहीं है। सरकार अगर चाहेगी तो ज़रूर हो जाएगा। सरकार इसको रोक के रखना चाहेगी, चुनाव तक हो सकता है 24 तक इसको खींच के ले जाए, कहे कि हमने तो सब चीज़ किया, हमको वोट दीजिए, हम तुरंत आपको बहाल कराएंगे। तो इस तरह चलता रहेगा और इनकी तो यही खासियत है, दलित को महादलित, फिर महादलित में सब कास्ट को जोड़ दिए, फिर एसटी बना दिए, एससी बना दिए, सिर्फ वोट लेने के लिए। और ऐसा कोई समाज की बात नहीं है कि हम समाज के पिछले तबकों को आगे बढ़ाएं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। और सोशल इंजीनियर हैं, माहिर हैं, इसी में जाने जाते हैं, इसी में पहचाने जाते हैं। देखिए, तो सोशल इंजीनियर ऐसे में नीतीश कुमार इसी में जाने जाते हैं, इसी में पहचाने जाते हैं। ऐसे में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी ने जमकर निशाना साधा शिक्षक बहाली को लेकर। तो वहीं जिस तरीके से बीएड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करवाया है, इसको लेकर कहा गया है यह संतोष सुमन मांझी के द्वारा कि परीक्षा में शामिल तो करवाया जा रहा है लेकिन बहाल इनको नहीं किया जाएगा, बहाली फंसाई जाएगी। तो वहीं नीतीश सरकार युवा विरोधी है, हमेशा से जिस तरीके से करते आई है युवाओं के हित में कोई काम नहीं, वैसे ही फिर से एक बार वही करेगी। तो वहीं युवा विरोधी, दलित बोलिए, तो ये तमाम बातें कहते संतोष सुमन मांझी। वहीं क्या कुछ कहते आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।